हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है बच्चों। तो हम आज बेसिक मैथ जीरो बना हीरो पार्ट नंबर 35 और बच्चों आज हम सजातीय एवं विजातीय पद सीखने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सजातीय और विजातीय पद, इसे समान या असमान पद भी कहा जाता है बच्चों। तो अब हम धीरे धीरे सरल करने की तरफ बढ़ेंगे बच्चों, समीकरण पढ़ेंगे इसके बाद। तो जितने वीडियो मैं प्लेलिस्ट में बनाया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आ रही होंगी, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, पहले दिया सजातीय पद। तो सजातीय पद में हम चलेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सजातीय पद, सजातीय पद किसे कहते हैं? देखो बच्चों, यहाँ पर दिया गया सजातीय पद, जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान होते हैं उन्हें सजातीय पद या समान पद कहते हैं, जबकि उनके संख्यात्मक गुणनखंड अलग अलग हो सकते हैं, है ना बच्चों। तो क्या बोला जा रहा है बच्चों? जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान होते हैं। तो गुणनखंड आपस में समान होते कैसे बच्चों? मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है 6x² है ना। तो मान लीजिए हमने लिखा 6 गुणे में x 2 बार है, तो x को 2 बार लिख लो, गुणे फिर y 1 बार ही लिख लो। अब बच्चों ध्यान दो, ये संख्यात्मक हो गया, ये संख्या हो गया। संख्या से हमें मतलब है नहीं, हमें बोला जा रहा है कि बीजीय गुणनखंड आपस में। तो बीजीय गुणनखंड बच्चों इसे ही कहा जाता है, इसे। अब बच्चों आपको समझने वाली बात यह है कि यहाँ देखो x कितनी बार? 2 बार है, y 1 बार है। तो इसमें देखो x कितनी बार है बच्चों? 2 बार है, और y 1 बार है। इसका मतलब ये तो सजातीय पद है। फिर y देखो बच्चों 1 बार है, यहाँ है, और x 2 बार है, तो x ये भी 2 बार है। इसका मतलब ये भी सजातीय पद है। बस बच्चों ये आगे पीछे, चाहे x को आगे कर दो चाहे y को आगे कर दो, उससे मतलब नहीं होता है बच्चों, है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ देखो x की 2 घात है, y की 1 घात है, और यहाँ पर x की 2 घात, ये x 2 बार था तो x 2 बार, y 1 बार था। तो बच्चों यही हो गया आपका। और ये संख्यात्मक, इसी आगे वाले को जो गिनती होती है इसे संख्यात्मक कहते हैं। तो संख्या आपका कोई भी हो, चाहे असमान हो चाहे समान हो, उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ विजातीय गुणनफल से मतलब है। तो बीजीय गुणनखंड अब देख लिए आप लोग। इसमें देख लीजिए बच्चों, आगे -3 है, तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें? तो -3 आपका इसी तरह रहेगा, है ना बच्चों। यहाँ p हो जाएगा गुणे में, और q हो जाएगा। अब क्या करोगे बच्चों? अब देखो इसमें p q इसमें भी है, यानी ये सजातीय पद है। p q इसमें भी, बस थोड़ा आगे पीछे है। तो बच्चों आगे पीछे आप कर सकते हो, p को आगे कर दो, q को आगे कर दो, वो मर्जी आपकी है। आगे बच्चों यहाँ पर p q यानी ये भी सजातीय पद है। आगे इसमें देखो बच्चों a²b यानी 8 माइनस से शुरू होगा बच्चों, क्योंकि आगे माइनस लगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। गुणे ए को हम 2 बार ही लिखेंगे, a गुणे a, फिर गुणे में b। ठीक बच्चों, अब देखो 8 ऐसे हो गया। अब a 2 बारी है हमारा, तो क्या करोगे? a देखो यहाँ 2 बारी था, a यहाँ भी 2 बारी है, और b 1 बारी, तो b 1 बारी है। इसका मतलब ये सजातीय पद है। यहाँ देखो बच्चों b 1 बारी, b 1 बारी, a 2 बारी है तो a 2 बारी है, ये सजातीय पद है। फिर उसी तरह a देखो बच्चों 2 बारी है a, और b 1 बारी है ना बच्चों। तो ये आपके सजातीय पद हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बच्चों। और बच्चों यहाँ पर देखो, इस संख्या से हमें मतलब है नहीं, क्योंकि हमारा नियम कहता है जबकि उनके संख्यात्मक गुणनखंड अलग हो सकते हैं। तो ये अलग हो सकता, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन इनके जो ये हैं बीजीय गुणनखंड वो आपस में समान होने चाहिए। चलिए बच्चों अब हम अगला देख लेते हैं। इसका दूसरा में दिया गया है विजातीय पद यानी असमान पद, है ना बच्चों। ये वाला आपका क्या था? समान पद था, और ये वाला देखो असमान पद आ गया आपका। असमान पद तो बोला जा रहा है जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान नहीं होते उन्हें विजातीय पद या असमान पद कहते हैं। जैसे बच्चों अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जैसे में मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करोगे? यहाँ देखो बच्चों दिया है 2 गुणे में b गुणे में x, bx। अब बच्चों इसमें देखो क्या b है? इसमें b है नहीं, तो ये विजातीय पद हो गया। इसमें भी देखो बच्चों b है नहीं, ये विजातीय पद हो गया। ठीक बच्चों, चलिए
आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे ध्यान दो बच्चों, इसमें देखो अगर इसे आप निकालोगे 3 गुणे में m 3 बारी लिखोगे। कितनी बारी बच्चों? क्योंकि m की घात कितनी है? m की पावर 3 है, तो m की पावर यहाँ पर सॉरी बच्चों यहाँ पर m की पावर 2 है। कितना है? 2। तो हम m को 2 बारी लिख लेते हैं। चलिए 2 बारी लिख लें, कोई दिक्कत है नहीं बच्चों। तो यहाँ देखो 2 बारी हमने लिख लिया है, लेकिन अब देखो यहाँ m 2 बारी है। 2 बारी सब में होना चाहिए तभी सही रहेगा। तो बच्चों यहाँ 2 बारी ठीक है। यहाँ देखो m की घात 3 हो गया, इसीलिए विजातीय पद है। यहाँ पर m का एक ही घात है बच्चों, यहाँ कोई घात नहीं, तो एक घात माना जाएगा। कितना माना जाएगा? 1। आगे यहाँ देखो m की एक घात है बच्चों, ये भी आपका विजातीय पद हो गया, इसीलिए। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक प्रश्न सीखते हैं बच्चों। आपको थोड़ा प्रश्न सिखाते हैं इसके बारे में, तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए प्रश्नों पर। यहाँ कुछ प्रश्न आपके लिए हैं बच्चों, सही गलत। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से सजातीय युग्मों पर सही गलत का निशान लगाना है बच्चों। तो सही पर आप लोग निशान लगाइए। यहाँ आपको सजातीय युग्म छांटना है, सजातीय। तो बच्चों देखो यक्स 5 यक्स यक्स यक्स, तो बच्चों यक्स देखो एक यक्स इसमें, एक यक्स इसमें, एक यक्स इसमें। यक्स की घात भी बराबर है, इसके ऊपर कुछ नहीं, एक घात, इसके आगे कुछ नहीं, एक घात, इसके आगे एक घात, तो एक एक घात सब पे है बच्चों। तो इसका मतलब ये सजातीय पद है, ये आपका सही है। क्या बच्चों? सही है। आगे यहाँ देखो बच्चों a की 2 घात, इसके बाद यहाँ देखो b की 2 घात हो गया बच्चों, ये तो गलत हो गया बच्चों। यहाँ हमें चाहिए था a की 2 घात, इसका मतलब यह गलत है। क्या है? गलत है, ये सजातीय पद नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ a की 2 घात है, यहाँ b की 2 घात हो गया, इसके लिए गलत हो गया। आगे इसमें देखो b स्क्वायर, इसमें भी b स्क्वायर, इसमें a, इसमें भी a, इसमें c, इसमें भी c। बच्चों पद तो समान है सब में, लेकिन खाली एर फेर कर दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं बच्चों, लेकिन ये हमारा सजातीय पद है, ये सही है। क्या बच्चों? ये आपका सही दिया गया। आगे यहाँ देखो a और इसमें भी a, b, इसमें भी b बच्चों, इसका मतलब ये भी आपका सजातीय पद है, क्योंकि यहाँ पर भी बराबर है। बस ठीक बच्चों, चलिए अब थोड़ा मिलान करना है। यहाँ पर आप लोग मिलान देख लीजिए। मिलान हम लोग किस तरह करते हैं बच्चों, तो बहुत सिंपल सा काम करना मिलान के लिए आपको। यहाँ देखो बच्चों यक्स और बी, तो यक्स बी आपको इसमें कहाँ दिख रहा है? इसमें देखो यक्स और बी, देखो बच्चों आगे पीछे कोई दिक्कत है नहीं, तो यक्स और बी वालों को मिला दीजिए कुछ इस तरह से। ठीक बच्चों, ये आपका मिला दिया गया। देखो बच्चों यक्स यक्स और बी बी, मिलान कर दिया गया। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर, इसमें ढूंढो ए स्क्वायर कहीं पर है बच्चों, तो यहाँ देखो ए स्क्वायर, फिर बी इसमें, बी इसमें, और सी इसमें, सी इसमें, यानी इस वाले का मिलान इस पर हो जाएगा बच्चों, सजातीय पद हो जाएगा। आगे यक्स स्क्वायर और बी, तो यक्स स्क्वायर और बी बच्चों, यहाँ पर देखो यक्स स्क्वायर और बी, तो बच्चों इस वाले को हम यहाँ पर मिला देंगे। आगे आप लोग ध्यान दीजिए बी यक्स ए, तो बी यक्स ए वाला बच्चों चला जाएगा लास्ट वाले पे, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और बच्चों यहाँ देखो यक्स स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर, ये वाला इस पर चला जाएगा बच्चों, ये सजातीय पद है आपका। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ये छोटा सा एक होमवर्क है, आप लोग इसमें बताइएगा सजातीय पद, है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।